हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने जीवन शैली को अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए आज आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों, है ना, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं। 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह से मैं 10th क्लास का, 11th क्लास का, 9th क्लास का, 12th क्लास का, सारे क्लास का एक एक चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा दोस्तों, है ना। चलिए आज मैं आप लोग के सामने 9th क्लास का जो है सप्लीमेंट्री जो है रीडर का एक स्नैपशॉट्स रीड बुक जो है, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उसका एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिससे हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही तरह से क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से टर्म आते हैं, ठीक है, चैप्टर में क्या बोल रहा है। चैप्टर को फुल डिफिनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, फिर 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़े, आज हम लोग 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, है ना। मतलब एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें विलियम सैरोयान ने लिखा है कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में किस तरह से चैप्टर जो बताया गया है, किस तरह से एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले दोस्तों, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये सप्लीमेंट्री रीडर है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टर कौन कौन से हैं, है ना। कैरेक्टर इसमें से कौन कौन से हैं। पहला जो कैरेक्टर होगा वो अरम होगा। क्या होगा? अरम होगा। ये बहुत ही जो है बढ़िया कैरेक्टर है दोस्तों। मतलब हम लोग कैरेक्टर को भी समझेंगे कि कैरेक्टर को किस तरह से हम लोग समझते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग बोलते हैं। कहानी को हम लोग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा मुराद होगा दोस्तों। कौन होगा? मुराद होगा। तीसरा कौन है? तीसरा कैरेक्टर जो है वो क्या है? अंकल खुसरो, ठीक है, अंकल खुसरो, ठीक है कि नहीं, अंकल खुसरो, है ना, अंकल खुसरो, ठीक है, खुसरो। उसके बाद चौथा कौन सा कैरेक्टर है? चौथा जो कैरेक्टर है वो है जोरैब, ठीक है, जोरैब, है ना। पांचवा जो कैरेक्टर है दोस्तों वो क्या है? फेतवाजियन। कौन है? फेतवाजियन। पांचवा कैरेक्टर कौन है? फेतवाजियन। छठा कैरेक्टर कौन है? जिसका घोड़ा है, ठीक है, एक इसमें से घोड़ा है दोस्तों, है ना। वो घोड़ा का मालिक जो है वो कौन है? जॉन बैरो, ठीक है, कौन है? जॉन बैरो, ठीक है, जॉन बैरो। तो इतने सारे कैरेक्टर है। एक जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो ऑथर की माँ है, ठीक है, मदर है। इसका नाम जो है इसमें से मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है कि नहीं। मतलब इसमें इतना ही कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है? अरम है, मुराद है, अंकल है, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आता है, ठीक है, कहानी में। ये भी 3-4 सेकंड के लिए आएंगे कहानी में, ये भी 3-4 सेकंड के लिए आएंगे कहानी में। मतलब मेन कहानी जो है ये दोनों के बीच में और अंकल खुसरो के बीच में, और ठीक है, और जो सबसे बड़ा कहानी है वो क्या है? हॉर्स के बीच में रहेगा, ठीक है। किसके बीच में रहेगा? हॉर्स के बीच में कहानी रहेगा। तो इसी कहानी को बीच पे हम लोग को क्या करना है? समझना और बढ़िया ढंग से हम लोग को आगे पढ़ते चलना है। देखिए, ठीक है, 11th क्लास की जो चैप्टर में है द समर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसको कौन लिखे हैं? विलियम सैरोयान ने। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कहानी की ओर चढ़ेंगे। देखिए कैरेक्टर में है एक करम है जो 9 साल का लड़का है। कितने साल का लड़का है? 9 ईयर का, ठीक है कि नहीं। कितने साल का लड़का है? 9 ईयर का। मुराद जो है, ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों जो है अरम और मुराद जो है वो क्या है? कजन है। अरम और मुराद कौन है? कजन है, एक दूसरे चचेरे भाई है, ठीक है। जॉन बैरो क्या है? ये रियल ऑफ ऑनर है। हॉर्स का रियल ऑनर है, ठीक है। ये हॉर्स का क्या है? रियल ऑनर है। इसके यहाँ एक सुंदर सा व्हाइट हॉर्स रहता है, ठीक है। उसका रियल ऑनर कौन है? जॉन बैरो है, ठीक है। जोराब कौन है? जोराब जो है वो कौन है? मुराद का जो फादर है, ठीक है। जोराब जो कौन है? मुराद का जो फादर है, ठीक है। फेतवाजियन कौन है? फेतवाजियन, इसके पास एक वेनयार्ड होता है, ठीक है। एक क्या होता है? वेनयार्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन टर्म से। एक इस पे फील्ड होता है, जमीन होता है, ठीक है। एक क्या होता है? फील्ड होता है ना। इसके पास क्या होता है? फील्ड होता है। मतलब फेतवाजियन के पास एक फील्ड होता है जहां इस लोग क्या करते हैं? घोड़ा को छुपाते हैं। ये दोनों अरम और मुराद मिलकर इस घोड़ा को क्या करते हैं? छुपाते हैं। हम लोग कहानी को धीरे धीरे समझेंगे। मदर कौन है? ठीक है, अरम की ये मदर है ना। जोराब है, ये फादर है, ठीक है कि नहीं। तो इस ढंग से जो है अंकल खुसरो जो है वो एक अलग तरह से कैटेगरी, मतलब इसको पागल के लोग बोलते हैं। मतलब कुछ थोड़ा सा चिड़ापन है या पगलापन से इसको बोलते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसमें हम लोग देखते हैं अरम और मुराद,
ये दोनों क्या थे, ये दोनों अंकल और चचेरे भाई थे ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कहानी को शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहानी का शुरुआत कहाँ से होता है कि अरम जो है, अरम क्या कर रहा होता है, ये सो रहा होता है, ठीक है। 9 साल का बच्चा है, आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। उसी टाइम क्या करता है, मुराद जो है, ठीक है, मुराद जो है वो इसके घर में इंटर करता है, ठीक है। खिड़की के बाहर आवाज देता है कि मुराद, अरम 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 अरम, वेकअप, तुम उठ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो मुराद है ना, इसका जो ख्वाहिश होता है, मुराद का जो ख्वाहिश है वो क्या करना है, घोड़ा के चढ़ने का ख्वाहिश है, मतलब राइडिंग करने का ख्वाहिश है। और अरम जो है वो हमेशा प्रेयर करते रहता था, ठीक है कि नहीं, हमेशा अपने आप से प्रेयर करते रहता था कि अरम जो है हमेशा प्रेयर करते रहता था कि हम भी कभी घोड़ा को क्या करें, चलाए, अपने हाथों से चलाए, ठीक है कि नहीं, अपने लोगों को अपने हाथों से चलाए, अपने घोड़े को चलाए, राइडिंग करें, सीखें, ठीक है, घोड़ा को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उस तरह से आराम का ख्वाहिश था। मुराद क्या किया कि उस एक घोड़ा जो है, व्हाइट हॉर्स घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, मुराद क्या कि उस पर चढ़ के अरम के घर पे आया था, ठीक है कि नहीं, किसके घर पे आया था, अरम के घर पे आया था, है ना। अरम जो है वो क्या किया, मुराद को उठाया, ठीक है कि नहीं, मुराद जो है अरम को उठाया, कि मुराद बोल रहा है कि अरम वेकअप, और कितना बजे उठा रहा है, कितना बजे उठा रहा है, 4 बजे, कितना बजे, 4 बजे या मॉर्निंग में, ठीक है, कितना बजे, मॉर्निंग में, है ना, 4 बजे मॉर्निंग में उठा रहा है किसको, अरम को, ठीक है। कौन उठा रहा है, मुराद उठा रहा है। अब ये दोनों जो देख रहा है, अरम क्या कर रहा है, अरम देख रहा है कि मुराद एक व्हाइट हॉर्स पर, सुंदर व्हाइट हॉर्स पर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, किस पे, व्हाइट हॉर्स पे, ठीक है कि व्हाइट हॉर्स पे क्या कर रहा है, मुराद जो है वो क्या कर रहा है, बैठा हुआ है ना। और अरम जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक सपना देख रहे हैं। सबसे पहले ये लोग दोनों क्या कर रहा है, ये लोग दोनों जो है, जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये लोग पूरा का पूरा जो है, ये लोग प्रोबर्टी फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रोबर्टी का मतलब होता है गरीबता, ठीक है, किससे, गरीबता से, है ना। ये जो है, ये दोनों अर्मेनियन बॉय होते हैं। कौन से बॉय होते हैं, अर्मेनियन बॉय होते हैं। इनके फैमिली का नाम होता है गार्गोलियन फैमिली। क्या फैमिली का नाम होता है, गार्गोलियन फैमिली नाम होता है ना। गार्गोलियन फैमिली नाम होने से, ठीक है, इन लोग दोनों को एक फैमिली का जो नाम जाना जाता है वो किससे जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, हॉनेस्ट, ठीक है कि नहीं, होनेस्टी एंड ट्रस्ट, होनेस्टी एंड ट्रस्ट के इन लोग को फैमिली के नाम से जाना जाता था। मतलब अरम और जो मुराद जो है वो जिस फैमिली से आते थे, उस फैमिली को किस नाम से जाना जाता था, होनेस्ट एंड ट्रस्ट से, ठीक है। उस फैमिली का नाम होता था गार्गोलियन फैमिली। क्या होता है, गार्गोलियन फैमिली। और ये दोनों जो है, ये एक अर्मेनियन बॉय है। कौन है, अर्मेनियन बॉय, ठीक है। तो अरम को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था मुराद पर, क्योंकि जो हॉनेस्ट एंड ट्रस्टी है ना, इन लोग दोनों क्या कर रहा था, जो मुराद जो है वो क्या होता है, गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करता है। गार्गोलियन फैमिली जो होता है एक प्रोबर्टी फैमिली है, ठीक है। इसके पास इसके दूर दूर के रिश्तेदार भी क्या है, गरीब है ना, ये लोग भी गरीब है। तो इतना वो अरम सोच रहा है कि इतना सुंदर घोड़ा ये कहाँ से लाएगा, ठीक है, मुराद कहाँ से लाएगा ना, इसके पास पैसा है ना, इसके पास जमीन है ना, ये कुछ कर सकता है, ये घोड़ा लाएगा तो लाएगा कहाँ से, ठीक है, ये खरीद भी नहीं पाएगा घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा लाया कहाँ से, उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसको सुबह उठाया, खिड़की के बाहर वो देखा, खिड़की को खोल के, तो अरम को विश्वास नहीं हो रहा था, किस पे, मुराद पे, है ना, मुराद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हे भगवान, इसके पास इतना सुंदर घोड़ा आया कहाँ से। तो उसने पूछा कि क्या तुमने इस घोड़ा को चोरी किया है, स्टोलन किया है, नहीं। तो अरम बोला, नहीं, तुमको इससे सवाल जवाब से क्या मतलब है, ठीक है, तुम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करो, तुम क्या करो, तुमको अगर घोड़ा पर राइड करना है तो घोड़ा से क्या करो, तुम अपने खिड़की से अपने जल्दी से कपड़ा बदलो और उतरो, ठीक है, और आओ, हम लोग दोनों घोड़ा को क्या करेंगे, राइड करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अरम, मुराद तो चलाना जानता था, लेकिन अरम को क्या था, ख्वाहिश था, ठीक है कि नहीं, हम घोड़ा को कभी राइड करें, सीखें, है ना। उसके बाद देखिए, इन लोग दोनों क्या करता है कि मुराद जो है अरम को क्या करता है, इन्वाइट करता है, ठीक है कि नहीं, अरम को क्या करता है, इन्वाइट करता है, किसके लिए, घोड़ा को राइड करने के लिए, ठीक है, घोड़े को राइड करने के लिए, इसको चलाने के लिए, ठीक है ना, व्हाइट हॉर्स को। उसके बाद जब अरम और मुराद दोनों क्या करता है, जब दोनों जो है राइड करने के लिए 4 बजे भोर में, कितने बजे भोर में, 4 बजे भोर में ये दोनों जब है राइडिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो इन लोग इतना फास्ट राइडिंग करता है, ठीक है, इतना फास्ट राइडिंग करता है कि 3 मिनट में इन लोग क्या करता है, कंट्री साइड पूरा घूम लेता है, ठीक है, कंट्री साइड पूरा घूम लेता है। मतलब अगल बगल के जितने गांव होते हैं सब ये दोनों क्या करते हैं, घूम लेते हैं, ठीक है ना। और अरम को इतना फ्रेश लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं, ताजे हवाएं, और जो घोड़ा जो रफ्तार चल रहा था ना, उसको बहुत ही मजा आ रहा था, किसको, अरम को, ठीक है कि नहीं, बहुत मजा आ रहा था कि काश हम भी घोड़ा को क्या करें, चला पाए बढ़िया ढंग से, ठीक है। अरम को मजा आ रहा था। मुराद क्या कर रहा था, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या कर रहा था, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था, हु हम घोड़ा चला रहे हैं, ठीक है। तो अरम सोच रहा है कि साला ये पगला है,
इसको सही में आदमी लोग इसको क्या कहता है, पगला कहता है। ठीक है, मुराद क्या है, सही में पगला है। इसको लोग क्रेजी इसीलिए ठीक बोलता है। ये घोड़ा चला रहा तो चला ना भाई, काहे ले चिल्ला रहे हो, काहे ले हल्ला कर रहे हो। ठीक है, तो ये किससे मुराद करता है, अंकल खुसरो से। अंकल हरम बोलता है कि इससे पहले अंकल खुसरो को पागल बोला जाता था, लेकिन अंकल खुसरो की जगह पे अब किसको पागल बोला जा रहा है, अब जो बोला जा रहा है वो मुराद को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अंकल खुसरो क्या करते थे, एक पहले से एक इनके साथ घटना होता था। ठीक है कि नहीं, ये एक अलग ढंग से आदमी थे। ये अंकल खुसरो जो है वो क्या थे, अलग टाइप से आदमी थे। ये मतलब एक गुस्सेले टाइप से आदमी थे। ठीक है, इसको कोई भी कुछ ये खबर देने जाता था, ये बोलता है इट इज़ नॉट हार्म। ठीक है, नो पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, इस पर कोई हार्म नहीं है। ठीक है, अपना काम करो, है ना। इसको अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी बीबी भाग गई है, ठीक है कि नहीं, तुम्हारी बीबी भाग गई, तो ये भी बोलेगा इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। ठीक है कि नहीं। और इसको अगर इसका एक जो है एक रियल एक्सीडेंट इस कहानी में है। ठीक है, क्या कहानी में है, इसका एक्सीडेंट जो है, इसका जो बेटा है, ठीक है, इसका जो बेटा है आर्क, कौन है, आर्क। ठीक है, एक कैरेक्टर और है आर्क, है ना। तो आर्क जो है वो क्या करता है, ये अंकल खुसरो जो है एक बार्बर के शॉप में क्या करते रहते हैं, अपने बाल दाढ़ी को बनाए रहते हैं। ठीक है, बनवा रहे होते। तो उस टाइम जब ये आर्क 8 ब्लॉक से दौड़ा आता है अपने पिताजी के पास, अंकल खुसरो के पास। ठीक है, कि अंकल खुसरो के पास आता है, बोलता है पापा पापा हम लोग का घर क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, ये कहानी में है, हम लोग का घर क्या हो रहा है, जल रहा है, बर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसके पिताजी क्या करते हैं, कुर्सी में पहले अपने आप को सरियाते हैं बढ़िया से, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, बेटा तुम घर जाओ, इस पर कोई ध्यान मत दो, इस पर कोई हार्म है ही नहीं, इस पर ध्यान मत दो, इस पर नॉट अटेंशन, तुम घर जाओ। ठीक है, इट इज नॉट अ हार्म, नॉट पे टू अटेंशन इट, मतलब इस पर ध्यान मत दो, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, आराम से घर जाओ। अब बार बार भी शौक हो गया। ठीक है, सुन के क्या क्या, बार बार भी शौक हो गया, बार बार भी बोला कि यार आपका बेटा बोल रहा है कि आपका घर चल रहा है, आपको बोल रहे कि ध्यान मत दो, इस पर कोई हार्म नहीं है, ये कोई बात हुआ, जाइए घर जाइए, अपना से देखिए। अरे यार तुम अपना मुंह दाढ़ी बनाओ ना, बनवाओ ना, हमको काटो ना, तुम अपने ध्यान का दो, हटाओ इसको। ठीक है, तो इस टाइप का आदमी था अंकल खुसरो। ठीक है कि नहीं। अब जो जोराइब जो थे, जोराइब क्या है, जोराइब जो है वो कौन है, इनके पिताजी है, मुराद के पिताजी। ये अच्छे स्वभाव के आदमी है, बहुत अच्छे स्वभाव के। ये कौन सोच रहा है, आराम सोच रहा है, क्या सोच रहा है, घोड़ा को राइड करते करते ये सोच रहा है, इस सबको कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है ना। अब इन लोग ये जो बोल रहा है कि इसके अंकल इतने घोड़े से ये अंकल पे गया है, इनके पिताजी इतने पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति है, शांत स्वभाव के बात है, विचार करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, उस तरह से ये नहीं गया है। ठीक है कि नहीं। अब इन लोग क्या करता है, ये लोग सुबह टाइम एकदम पूरा राइड करता है। ठीक है, पारी पारी से राइड करता है, एक बार वो एक बार वो एक बार वो एक बार वो। ठीक है, अब इन लोग क्या करता है, जब सुबह 4 बज रहा होता है, सुबह 4 बज रहा होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, फेतवाजियन के जो फील्ड होता है ना, विनयार्ड होता है, उस पर ये लोग क्या करते हैं, घोड़ा को छुपाने जा रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं, घोड़ा को क्या करते हैं, छुपाने जा रहे होते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों जो है घोड़ा को क्या करते हैं, छुपाने जाते हैं। ये लोग बोलता है कि बेटा सुबह हो रहा है, भाई सुबह हो रहा है, अब क्या करें, घोड़ा को छुपाना पड़ेगा, घोड़ा को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मैं एक जानता हूँ, मैं फैमिली को, एक फार्मर को जानता हूँ जो फेतवाजियन फार्मर है, उसके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घोड़ा को जाके छुपा देंगे, और फिर हम लोग हर सुबह, ठीक है, हर सुबह इन लोग क्या करेंगे, राइड करेंगे। ठीक है, हर सुबह इन लोग राइड करेंगे। अब देखो ये क्या बोलता है, इन लोग जाके फेतवाजियन के यहाँ इन लोग घोड़ा को छुपा देता है। ठीक है कि नहीं। अब देखो अब क्या होता है कहानी में, अब ट्विस्ट क्या आता है, जॉन बैरो जो होता है, जो घोड़ा का जो रियल जो ऑनर है, ठीक है, घोड़ा का जो रियल ऑनर है जॉन बैरो, वो बहुत परेशान हो जाता है बेचारा। क्या होता है, बहुत परेशान हो जाता है कि इतना सुंदर मेरा घोड़ा कहाँ चला गया, कौन चोरी करके ले गया, है ना। तो ये क्या करता है, सीधे आता है अंकल खुसरो के यहाँ, कौन, जॉन बैरो। ठीक है, क्या आता है, जॉन बैरो। जॉन बैरो क्या आता है, अंकल खुसरो के यहाँ आता है, उसके घर में आता है। ठीक है, अंकल खुसरो के यहाँ आता है, जो अरम का जो है पिताजी है। ठीक है, वो क्या आते हैं, इनके पास आता है, अंकल खुसरो के पास आता है। ठीक है कि उसके बाद उसकी मदर जो है ना, घर में रहती है। अंकल खुसरो क्या करते हैं, अपने घर में बैठ के, ठीक है, अपने घर में बैठ के सिगरेट और तंबाकू क्या करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। ठीक है कि नहीं, सिगरेट और तंबाकू क्या करते हैं, मतलब उसमें सिगरेट को, मतलब तंबाकू में सिगरेट को बंद के, ठीक है, और अपने जो है वो अपने सिगार को जला के वो अपने पुराने ख्याल में खोए रहते हैं। ठीक है कि नहीं, पुराने ख्याल में क्या करते हैं ना, खोए रहते हैं। उसी टाइम इंटर होता है जॉन बैरो का उसके घर में। ठीक है, जॉन बैरो जब आते हैं उनके घर में, कौन, अंकल खुसरो। ठीक है कि नहीं, अंकल खुसरो है ना,
के घर कौन आता है, जॉन बैरो आता है, ठीक है। और जॉन बैरो आता है और बहुत ही मतलब एक अलग ढंग से, एक दर्द भाव में, ठीक है कि नहीं, एक सैडनेस से, है ना, अंकल खुसरो को बताता है कि मेरा जो घोड़ा है वो क्या हो गया है, मेरा जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है, मेरा जो हॉर्स है वो क्या हो गया है, चोरी हो गया। बहुत ही सुंदर घोड़ा था, है ना, हमने उसको $60 में खरीदा था। कितने डॉलर में, $60 में। कितने डॉलर में, $60 में उसको क्या किया था, घोड़ा को खरीदा था हमने, है कि नहीं। तो इस तरह से उसने बताया था। तो उसके बाद उसकी जो मदर है पहले उसको बैठने के लिए बोलती हैं, किसको, ठीक है, जॉन बैरो को। जॉन बैरो को बैठने के लिए बोलते हैं कि बैठिए, है ना। उसके बाद उसकी माँ क्या करती है, फिर से तंबाकू और सिगरेट लाती हैं और ये जॉन बैरो को देती हैं, ठीक है कि नहीं। और अंकल खुसरो इतना सुनते ही कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है, फिर उस पर ये गुस्सा हो जाते हैं, किस पे, जॉन बैरो पे। अरे यार, तुम अपना घोड़े पे लेके बैठे हो, घोड़े के लिए रो रहे हो, मेरा घर जल गया, उस पर हम ध्यान नहीं दिए, तो तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो, कैसा आदमी हो, मतलब उसको डांटने दबाने लगे, ठीक है। उसके बाद अंकल वहां से वो क्या किया, अंकल खुसरो उठ के वहां से चले गए, ठीक है। अब बच गया जॉन बैरो और उसकी मदर। अब उसकी माँ बोली कि नहीं, इस पर कोई ध्यान न दीजिए, ठीक है, इसके घर जल गया, इसीलिए थोड़े से ये अंदर से गुस्सा हो गए हैं, ठीक है कि नहीं, इनके बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। उसके बाद फिर अंकल खुसरो ने जॉन बैरो को आवाज दिया कि चलो मेरे साथ, ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद ये दोनों पैदल पैदल 10 मील चलते हैं दोस्तों, ठीक है, 10 मील चलते हैं। अब जॉन बैरो का पैर क्या होता है, दर्द देने लगता है। जॉन बैरो का पैर क्या होता है, दर्द देने लगता है। तो फिर ये अंकल खुसरो बोलते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, तुम आगे चलते रहो, इस पर ध्यान मत दो, इट इज नॉट हार पे टू नो टेंशन टू इट, इस पर ध्यान नहीं दो, ठीक है। उसके बाद जॉन बैरो धीरे धीरे चलते रहता है, फिर बोलता है कि ये घोड़ा मेरे कितना था, $60 का था, प्लीज मुझे खोज कर ये दे दीजिए। अब इतना ये सुनते हैं, ठीक है, इतना ये सुनते ही अरम क्या करता है, अरम जो है वो मुराद के पास चला जाता है, ठीक है। अब मुराद क्या कर रहा होता है, मुराद जो होता है वो एक स्पैरो को, एक मतलब हाँ, रोबिन पंछी को, ठीक है, स्पैरो को क्या करता है, स्पैरो को जो है वो उसके पैर में थोड़ा सा चोट लगा होता है, उसके पैर में थोड़ा मल्लम पट्टी कर रहा होता है, कौन, मुराद, ठीक है कि नहीं, मुराद उसके पैर में मलहम पट्टी कर रहा होता है और उसके पास अरम जाता है, ठीक है। अरम बोलता है कि भाई मेरे घर में जॉन बैरो आया था, वो घोड़े को खोज रहा था, शायद तुमने उस घोड़े को चुराया है, शायद मुझे लग रहा है कि वो घोड़ा किसका है, जॉन बैरो का है, ठीक है। तो उसके घोड़े को क्या करो, अभी मत लौटाना। किस लिए नहीं लौटाना, क्योंकि मुझे घोड़ा सीखना है, मुझे घोड़ा को चलाना सीखना है, राइडिंग करना सीखना है, ठीक है, घोड़े को चलाना सीखना है। प्लीज़ मुझे कम से कम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए क्या करो, घोड़ा को नहीं लेके जाओ कहीं पे, उसको वापस नहीं करना है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये जो है अरम बतला रहा है, किससे, मुराद को। अब मुराद क्या कर रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, लेकिन वो पंछी को क्या कर रहा है, मेडिसिन देने में व्यस्त है, ठीक है, उसकी बातों को सुन रहा है, लेकिन पंछी को, जो रोबिन पंछी है, उसको क्या कर रहा है, मेडिसिन देने में व्यस्त है, ठीक है। और उसको 2 बार 3 बार उड़ाया, उड़ा नहीं, तीसरा बार में क्या किया, रोबिन पंछी उड़ गया। उसके बाद बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम लोग 6 महीना तक नहीं लौटाएंगे, उसको राइड करेंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 2 वीक तक उन्होंने क्या किया कि घोड़े को राइड किया, पूरा 2 वीक तक, ठीक है, कितना वीक तक, 2 वीक तक, ठीक है कि नहीं। कौन कौन, अरम और मुराद ने, ठीक है ना। अरम और मुराद ने क्या किया, 2 वीक तक उन्होंने क्या किया, घोड़े को पूरा राइड किया, है ना, पूरा राइड किया। उसके बाद जब तीसरा दिन आया, जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने राइड करना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद अरम जो है पारी पारी से घोड़े को राइड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मुराद जो है वो घोड़ा को राइड किया, उसके बाद अरम का पार आया, तो अरम जैसे ही बैठा, किक मारा घोड़े पे, तो घोड़ा उसको पलट के और दौड़ के भाग चला गया, ठीक है कि नहीं, दौड़ के भाग के चला गया। मॉर्निंग का समय था तो लोग सुबह में ही राइडिंग करता था, ठीक है कि नहीं। अब अरम जो है उसके घोड़े के साथ साथ दौड़ा, कुछ दूर तक दौड़ा गया, घोड़ा को पकड़ नहीं पाया, गया घोड़ा, ठीक है। अरम भी बेचारा थोड़ा पीछे तक दौड़ा, नहीं खोज पाया घोड़ा को। फिर उन लोगों ने क्या किया कि आधा 1 घंटा के बाद उन लोगों ने घोड़ा कॉटियाज को, ठीक है, कंट्री साइड में, ठीक है, ग्रास लैंड में पूरा ढूंढा, उसको नहीं मिला। फिर आधा 1 घंटा के बाद हॉर्स उन लोग को मिला और उन लोग को पकड़ के फिर क्या किया, सुबह होने लगा, बोला कि भाई सुबह हो रहा है, दुनिया जाग रहा है, अब हम लोग क्या करें, इस घोड़ा को फिर फेतवाजियन के जो फील्ड है, बेनयार्ड है, उसमें हम लोग छुपा दे घोड़ा को, ठीक है। अब जैसे ही फेतवाजियन के फील्ड में छुपाने के लिए जा रहा था, उसी टाइम रास्ता में कौन मिल जाता है, जॉन बैरो मिल जाता है, ठीक है। अब जॉन बैरो मिल जाता है तो इन लोगों को, मुराद और अरम किस फैमिली से बिलोंग करता था, याद कीजिए, मुराद और फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता था, गार्गोलियन फैमिली से, जो कि हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जाना जाता था, ठीक है कि नहीं, हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जाना जाता था, जिसमें से उन्होंने के विश्वास नहीं था जॉन बैरो को कि घोड़ा यही लोग दोनों ने चुराया होगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा गुड मॉर्निंग माय सन्स, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड सन्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। इन्होंने पूछा, जॉन बैरो ने अरम और मुराद से, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड सन्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज दिस,
ठीक है, तो दिस इज द हॉर्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स? द नेम ऑफ द हॉर्स इज माई हार्ट, द नेम ऑफ द हॉर्स इज माई हार्ट, है ना। मतलब ये अरम और मुराद ने इन्होंने क्या बोला कि जॉन बैरो को बोला कि गुड मॉर्निंग, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। उसके बाद अरम और मुराद ने बोला कि ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा का नाम है माई हार्ट, ठीक है, माई हार्ट, है ना। तो जॉन बैरो ने बोला वाह स्वीट नेम, दिस नेम इज सुटेबल फॉर दिस हॉर्स, ठीक है। ये नाम क्या करता है, ये नाम जो है घोड़े के लिए सुटेबल है ना। नाम जो है घोड़े के लिए क्या है, सुटेबल है, बहुत अच्छा घोड़ा है, ठीक है। तो जॉन बैरो को क्या लगा, जॉन बैरो को लगा कि क्या मैं घोड़े को देख सकता हूँ, क्या मैं घोड़े को देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जॉन बैरो ने क्या किया, एक एक करके घोड़े को देखना शुरू किया। पहले उसका दांत देखा, फिर मुंह देखा, फिर शरीर देखा, ठीक है, बाल देखे, हेयर देखे, स्ट्रक्चर देखे, सारा कुछ देखा। तीनों बोला कि ये ऐसा लगता है जैसे कि मेरा घोड़ा क्या है, जुड़वा घोड़ा है, ठीक है, मेरा घोड़े का क्या है, जुड़वा घोड़ा है, और ये ऐसा लगता है जैसे मेरा ही घोड़ा है, ठीक है। तुम लोग ये घोड़ा का आया कहाँ से, पूछने लगा, ठीक है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग का घोड़ा है, ठीक है। जॉन बैरो बोला ठीक है, जाओ तुम लोग, है ना, मेरा घोड़ा मिलने का होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने का होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आराम और मुराद वहां से क्या किया कि वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फेतवाजियन के वेनयार्ड में ना बार के जॉन बैरो के यहाँ क्या किया, बांध दिया, ठीक है कि नहीं। जॉन बैरो के यहाँ जाके बांध दिया, है ना, घोड़े को, ठीक है। घोड़े को जब बांध दिया, उसके बाद जब जॉन बैरो फिर वापस अपने घर आया, ठीक है कि नहीं, घर आया तो देखा कि घोड़ा क्या है, उसके यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है कि नहीं, घोड़ा क्या है, इसके यहाँ बंधा हुआ है बढ़िया तरीके से, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जॉन बैरो जो है इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, घोड़ा को देखा, घोड़ा को चूमने लगा, घोड़ा को पकड़ने लगा, ठीक है, सहलाने लगा, और घोड़े के साथ वो अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगा, रोने लगा, बिलकने लगा कि मेरा घोड़ा क्या हुआ, वापस आ गया जॉन बैरो ने, ठीक है। अब जॉन बैरो देख रहा है कि घोड़ा जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब मजबूत होगा काहे नहीं भाई, ठीक है, 6 महीना तक राइडिंग कर रहा है, ठीक है कि नहीं, 2 सप्ताह तक 3 सप्ताह तक राइडिंग कर रहा है, सुबह शाम राइडिंग हो रहा है उस पर, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या करे, घोड़ा तो मजबूत होगा ही होगा। अब जॉन बैरो खुशी से कहा गया, फिर अंकल खुसरो के पास गया, ठीक है, दौड़ के गया, है ना। अब दौड़ के गया, घोड़ा लेते गया, बोला कि अंकल मेरा जो घोड़ा है वो क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। फिर अंकल खुसरो गुस्सा होकर बोलते हैं अब मिल गया ना, अब इस पर हार नहीं है, इस पर टेंशन मत करो, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, इट इज नॉट अ हार्म, पे टू नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, जाओ अपना काम करो, ठीक है। तो ये कहानी में बस इतना ही कहानी था दोस्तों, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में, ठीक है। इनको लिखे हैं विलियम सावियान में। बस इतना ही आप लोग कहानी याद रखिए, इतना ही कहानी में आप लोग को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ा कीजिए, और जो भी आप लोग का जो कंडीशन होगा वो आप लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इनको लिखे हैं विलियम सावियान ने। ये सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर था। धीरे धीरे इसी तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। 11th क्लास का 12th क्लास का बस आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।